जैसा आपको पता है कि एसएससी जेईई 2023 का नोटिफिकेशन तो रिलीज हो चुका था। अभी आप सिर्फ पल प्रिपरेशन के दौर में होंगे, है ना। बट प्रिपरेशन करते टाइम ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने, जो कि मैं बच्चों से पूछ भी रहा हूँ। बच्चे बता रहे हैं कि सर एक तो टाइम और जो स्पीड है ना वो मेंटेन नहीं हो पा रही, कि भाई स्पीड भी चल रही हो, एक्यूरेसी भी हो और टाइम कम लगे, है ना। तो आज ये वीडियो जो है आपके लिए रहेगी कि एसएससी जेईई को टेक और नॉन टेक को कैसे बैलेंस करें। एक तो वो एक कि भाई स्पीड बढ़ती है तो एक्यूरेसी गायब हो जा रही है, एक्यूरेसी बढ़ रही है तो स्पीड निकल जा रही है सर, है ना। सिंपल सी बात ये है। तो आप कुछ थोड़े से बता दो पॉइंट्स कि किस किस चीज़ों को मैं ध्यान रखूं, है ना। तो उस पर एक बार बात कर लेते हैं गाइज। अगर हम बात करें, आपको पता है एसएससी जेईई 2023 बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है आपके लिए, है ना। तो इसको कवर कैसे करोगे, पहले ये देखो। जब भी आप स्पीड और वो एक्यूरेसी का गेम देख रहे होंगे तो वो आप मॉक टेस्ट में फील कर रहे होंगे कि मॉक टेस्ट में होता क्या है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट एक रेप्लिका ही है, सेम टू सेम एग्जाम में आना है, उसी का ही रेप्लिका आप पहले प्रैक्टिस कर रहे हो बस। इसमें करना क्या है, दो चीजों पर फोकस करना है, स्पीड और एक्यूरेसी, है ना। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियसली बात है ना। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एक मैथ्स का बहुत सिंपल सा और बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो किसी भी क्वेश्चंस की करने की स्पीड अगर आप तेज है तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम कम लगने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि है एक्यूरेसी, मतलब कितनी आपकी एक्यूरेट कर रहे हो क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी में आपने स्पीड तो बढ़ा दी बट एक्यूरेसी नहीं संभाल पाए, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो अभी एक बार मैं बता देता हूँ आपको करना कैसे। देखो चीज़ें, स्पीड पे तो फोकस रखोगे रखोगे, पहली बात तो ये है ना। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता है 200 हैं प्रीलिम्स की। अगर हम बात करें 120 मिनट है ना। 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, लगभग 36 सेकंड के आसपास पड़ रही है ना। तो अगर 36 सेकंड के पास है, मतलब स्पीड तो होनी चाहिए इंक्रीज, पहली तो बात ये है ना। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है आपकी, ये तो मतलब मस्ट है, जरूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक्यूरेसी नीचे नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो तो तुक्का भी आपको, जैसे जीएस में आप तुक्का लगाओगे, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, है ना। तो वहां तुक्का तब लगा पाओगे आप जब 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लोगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं पता और आप 1 2 3 जय माता दी टिक करते जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट करने ही पड़ेंगे। 2 में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो कि हाँ चलो 2 में रिस्क ले लेते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है 4 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते ही 50% की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, है ना, कि ये क्वेश्चन सही होगा या ये क्वेश्चन सही होगा ऑप्शंस में। तो 50% की प्रोबेबिलिटी संभावना में आप चीजें सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कैसे ये कवर करना है, ठीक है। अब स्पीड और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट तो रोल प्ले करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एग्जाम में जा रहे होंगे तो उससे पहले आप इनफ मॉक टेस्ट दे चुके होंगे। अगर आप ये नहीं करोगे ना, इनफ मॉक टेस्ट आपने नहीं दिए, तो बड़ा गेम चेंज हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी रहेगा एग्जाम में। और आप सोच रहे हो कि हाँ 1 2 मॉक टेस्ट दे के चल जाएगा काम, नहीं, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दो यहाँ पे घर पे रह के। और एटमोसफेयर जो रहेगा आपका घर पर, एम्बियंस जो रहेगा आपका घर पे मॉक टेस्ट देने का, वो वैसा ही होना चाहिए जैसा एग्जाम में होता है ना। एग्जाम में जरूरी नहीं आपके सिर पे पंखा ही मिलेगा, है ना। घर पे ऐसा नहीं कि एसी चला के बढ़िया से दे रहे हो, नहीं भाई, जैसा एटमॉस्फेयर एग्जाम में मिलने वाला है वैसे ही तो करेंगे ना प्रैक्टिस। तो सेम टू सेम रेप्लिका बनाना है आपको घर पे और वैसे ही प्रैक्टिस करते जानी है। ऐसा मत करना कि कॉपी पेंसिल लेके कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरी बात मानो तो वैसा कर लिया करो। आपने रफ शीट ली एक, है ना, आपने रफ शीट ली, उस पे आप सोल्व कर रहे हो, जैसे वहां पे A4 शीट मिलती है वैसे ही आप सोल्व कर रहे हो। तो वहां पे बिल्कुल सेम टू सेम जब आप घर पे रोल प्ले करोगे एग्जाम का, तो बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। और वो चीज़ें जो प्रेशर व्रेशर वाले, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, ये अगर आप काम करते हो घर पे, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो करना जरूरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, अगर ये दोनों चीज़ मेंटेन नहीं रहेंगी तो नंबर भी आने वाले नहीं है। तो ये फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। अभी जो लोग बहुत बेसिक्स पे हैं वो पहले एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी जैसे जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मीडियम लेवल पे पहुंच चुके होंगे, मतलब उनकी वो पिछली बार दे चुके होंगे एग्जाम, तो उनका अच्छा खासा कवर होगी चीज़ें, है ना। वो टचअप चाह रहे होंगे कि पिछली बार मैं आउट हो गया था इस वाली प्रॉब्लम से, अब के नहीं होने वाला। तो जो पिछली बार आपने दिक्कत की है, जो जो प्रॉब्लम फेस की है, मान लो एक्यूरेसी आपकी बिगड़ गई है ना एग्जाम में, या स्पीड नहीं बन पाई, तो अभी बस उस पर फोकस करो, है ना। ये दोनों चीज़ बढ़ने वाली है सिर्फ एंड सिर्फ मॉक टेस्ट से, और कोई भी आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी भाई, ठीक है। ये काम कर लो, इनफ काम हो जाएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर वो तो ठीक है, यूट्यूब पे आप पढ़ाई रहे हो, आपको पता है डेली 10 बजे क्लास चलती है मेरी यूट्यूब पर, YT पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस डेली क्लासेस में आया करो, यहाँ पे मैं वो चीज़ें भी शेयर करता रहता हूँ आपसे, टिप्स एंड ट्रिक्स की भाई एग्जाम के लिए आपको कैसे पढ़ना है। जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस डेली क्लास में आओ, यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी PYQs प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स आपके हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। इस क्लास में आओगे तो आपको आइडिया लगेगा नॉन टेक का कि कितना लेवल था और कितना मेरे को पढ़ना है ना। आपको अपने हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं औकात, वो पता चल जाएगी कि हाँ यार अभी अगर एग्जाम फोड़ना है तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, है ना, वैसा वाला सीन। तो इसमें वो क्लास में आपको पता चलेगा, डेली आओ और मज़ेदार हम पढ़ते हैं डेली, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आओ और वहाँ पे अपनी तैयारी को परखो कि हम मेरे को कितना आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन पे भी पढ़ना चाहते हैं हमसे, और वो चाहते हैं कि सर एप्लीकेशन पे भी बता दो कि कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि 10 बजे क्लास होती है यूट्यूब पे, 11 बजे होती है एप्लीकेशन पे। तो अगर एप्लीकेशन पे आप आना चाहते हो तो उसका भी लिए ऑप्शन है आपके पास। आपको सिंपली करना क्या है, adda247.com सर्च करना है, पहला ही लिंक ये खुल जाएगा। जैसे ही इस पे खोलते हो आप, ऑल कोर्सेज वाला एक ऑप्शन खुलता है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, JEE एंड AE सेक्शन जो आपका सेक्शन है उस पर क्लिक कर लेना। सिविल इंजीनियरिंग वाले ये खुले हुए हैं, मैकेनिकल के लिए यहाँ जाओगे, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ जाओगे, ठीक है। मान लो आप सिविल के हो और SSC JEE की तैयारी कर रहे हो, तो SSC JEE पे जैसे आप जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, देखो यहाँ। ये तो है शंखनाद जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल की आपको दिखाई दे रहा है, लाइव बैच रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। ये महापैक है जिसमें सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, है ना। ये नॉन टेक का स्पेशल आपको दिखाई दे रहा है ना। नीचे जब आप जाओगे कुछ चीज़ें आपको वीडियो कोर्स में भी दिखाई देंगी, अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को खींच दूँ, है ना। मेरे पास टाइम कम है, अभी 1 मंथ के आसपास बचा हुआ है, तो मेरे को अगर जल्दी फिनिश करनी चीज़ें, तो जल्दी फिनिश करने के लिए क्या ऑप्शन है, फिर ये वीडियो कोर्स है जो कि बहुत ही सस्ता है ना। 1999 आपको दिखाई दे रहा है, इसको और कम किया जा सकता है यहाँ से, और वो कम करने का तरीका आपको पता ही है क्या होगा, कूपन कोड लगाना, है ना। आप लाइव पढ़ना चाहते हो लाइव पढ़ सकते हो, है ना। ये है रिकॉर्डेड, तो ये इससे आप क्या करोगे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को फिनिश कर दोगे। Y516 सिंपल कूपन का यूज़ करना है आपको यहाँ पे, और कूपन का यूज़ करने पे अप्लाई कर देना, अप्लाई करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा ये, है ना। देख भी पा रहे होंगे आप, लगभग यहाँ 1839 का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप डिस्काउंट लगाते हो Y516, ठीक है। इस तरीके से क्लासेस में आ जाओ, और अगर डेली लाइव पढ़ना है तो डेली लाइव वाला ऑप्शन है शंखनाद। अगर आपको रिकॉर्डेड खत्म करना है कि भाई जल्दी जल्दी मैं खत्म कर दूं और फिर प्रैक्टिस करूं सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछली बार दे चुके हैं एग्जाम्स और वो दोबारा फेल हो गए थे, है ना। तो वो तो लाइव नहीं पढ़ना चाहेंगे, जो नए स्टूडेंट है वो फाउंडेशन पढ़ना चाहेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर बकअप करते हैं कि हाँ टोटल लास्ट में फिनिश दे दी जाए सर, तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है 1839 में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।